हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द ग्रेविटी सर्कल। और गाइस आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा कि क्या आ चुकी है हमारे सीबीएसई की नई गाइडलाइन। अब इस गाइडलाइन को मैं क्या बोलूं, जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है हम पिछले 15 साल से नहीं समझ पाए, ये गाइडलाइंस क्या कहलाती है हम इसे समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज देखो, ये जो गाइडलाइंस आई है इस गाइडलाइन के अंदर पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं उसके बाद मैं एक सॉलिड प्रेडिक्शन देने वाला हूं हमारे सिलेबस को लेकर। उस सिलेबस को लेकर फिर आप लोग बड़े आराम से किसी भी फील्ड के हो, कॉमर्स के हो, 10th के हो, फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, बायो का हो, आप समझ पाओगे अभी, क्योंकि सिलेबस की गाइडलाइंस नहीं आई है। बट चलो पहले अपन समझते हैं कि वो सारे बच्चे जो अभी क्लास 10th में आए हैं या जो अभी क्लास 12th में आए हैं, आपका टर्म या आपका जो ओवरऑल ये सेशन रहेगा, ये कैसे सीबीएसई इसको कंडक्ट कराएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो 2021 वाले थे वो तो जनरल प्रमोट हो गए, और जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो अगस्त में एग्जाम दे सकेंगे। लेकिन गाइज ये कोविड है और अभी इस पेंडेमिक की सिचुएशन में कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब कौन सी वेव आकर हिट कर जाए, क्योंकि अभी अभी जैसा आपने देखा होगा कि भाई मनाली के अंदर क्या हुआ, हज़ारों लोगों की भीड़ डेवलप हो गई। तो भैया थर्ड वेव कब हिट कर जाए वी डोंट नो। तो जल्दी जल्दी मनाली घूम आते हैं, फिर गवर्नमेंट को आके ब्लेम भी तो करना है कि भाई तुम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशंस होती है। तो सीबीएसई ने बोला कि भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग हमारे इस पूरे सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। मतलब बेसिकली क्या होगा, वो आपके एक सब्जेक्ट के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट जो आपका रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, तो उस केमिस्ट्री के सिलेबस को वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अभी जुलाई में ही वो बताएंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है टर्म 1 का एंड टर्म 2 का। लेकिन अभी आप मान के चलो कि उन्होंने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो पहला सिलेबस का पार्ट रहेगा वो टर्म 1 में इंक्लूड होगा। मतलब ये सेमेस्टर सिस्टम हो गया, जैसे कॉलेज में होता था ना। इसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका आधा सिलेबस पूछा जाएगा। इसका एग्जाम नवंबर और दिसंबर के बीच में कभी भी लिया जा सकता है। एक 90 मिनट का ये टेस्ट होगा और ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होगा। अब गाइस ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, मैं ये मान के चलूं कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सकता है इसमें असर्शन एंड रीजन आ जाए, हो सकता है इसमें 1 वर्ड आ जाए। अभी डिटेल आना बाकी है, लेकिन ये हमारा प्रेडिक्शन है। उसके बाद पूरी चीज़ सिचुएशन पर डिपेंड करेगी। पूरा स्केड्यूल अभी भी ये फ्लेक्सिबल है। मतलब आप इसको पत्थर की लकीर मानकर मत चलो कि नवंबर दिसंबर में ही आपका एग्जाम होगा। ये पूरा प्रोसेस 4 से 8 हफ्ते लेगा। मतलब 1 से 2 महीने, यानी पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर ये टर्म 1 की एग्जाम चलेगी। सीबीएसई ने बोला है कि भाई अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में कंडीशंस नॉर्मल रही तो हम नवंबर के मंथ में एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। लेकिन अगर वहीं मान लीजिए कि महाराष्ट्र में या बिहार में या हरियाणा में कंडीशंस थोड़ी सी ज़्यादा एडवर्स रही तो वहाँ पर हम रुक के काम करेंगे। उसके बाद होगा कैसे, आपको ओएमआर शीट्स दे दी जाएंगी। अब ओएमआर शीट आ गई, इसका मतलब ये होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको 1 2 3 4 में से किसी एक गोले को काला करके आना है। अब मान लीजिए अगर कंडीशंस बहुत अच्छी रही, कोविड कंट्रोल रहा, तो फिर क्या किया जाएगा, आपको ऑफलाइन सेंटर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जैसे आपको पहले प्रोवाइड किए जाते थे। आप उस सेंटर पर जाओगे, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। आप ओएमआर शीट भर के क्वेश्चन पेपर अपने साथ ले आओगे, ओएमआर शीट स्कूल वालों को दे दोगे। स्कूल वालों को उसी दिन वो ओएमआर शीट अपलोड करनी पड़ेगी सीबीएसई की वेबसाइट पर। लेकिन अगर मान लो कंडीशंस अच्छी नहीं रही तो सीबीएसई ने बोला एग्जाम्स तब भी होंगे, लेकिन अब वो ऑनलाइन हो जाएंगे या आपको आपके घर से देने होंगे। अब इसमें क्या होगा, जब आप ये एग्ज़ाम अपने घर से दोगे, तो जब आप घर से एग्ज़ाम दोगे तो क्या होगा, आपको ओएमआर शीट डिजिटली प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप जैसे सबमिट करोगे आपकी ओएमआर शीट सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। ये आपके टर्म 1 का पूरा हो गया। अगर मैं बात करूँ टर्म 2 की, तो गाइस ध्यान रखिएगा, आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 का इक्वल वेटेज रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आपका 70 मार्क का केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है
तो 35 पार्ट 1 एंड 35 पार्ट 2, यानी टर्म 1 और टर्म 2 35 मार्क्स इसके अंदर लेकर आएंगे। या अगर आप क्लास 10th में हो तो 80 मार्क्स का अगर साइंस का पेपर है तो 40-40 हो जाएगा। अगर मैथ्स 80 मार्क का है तो 40-40 हो जाएगा। ये पूरा सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए अभी आया, यानी 10th और 12th के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये 9th और 11th में भी एप्लीकेबल करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका रिमेनिंग सिलेबस रहेगा, आधा इधर पूछ लिया, मतलब मान लीजिए केमिस्ट्री में आपके अभी 14 चैप्टर्स हैं, तो मान लीजिए अगर 7 वहाँ पूछ लिए तो अब वो 7 इधर नहीं पूछे जाएंगे, अब वो 7 का काम खत्म हो गया। अब जो बचे हुए 7 हैं वो टर्म 2 में आएंगे। टर्म 2 मार्च और अप्रैल के मंथ में लिया जाएगा। अगेन जैसे मैंने बोला, इसका भी पूरा सब कुछ फ्लेक्सिबल रहेगा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, और ये 120 मिनट का होगा। इट विल बी ऑफ 120 मिनट्स। ये सब्जेक्टिव होगा, यानी इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे, जैसे आप लोग पहले बोर्ड एग्जाम्स देते थे या देते आए हो, ये वैसा रहेगा। और टाइम पीरियड भी इसमें बढ़ा दिया गया है, 2 घंटे का टाइम पीरियड कर दिया गया है। अगेन अगर ये सिचुएशन अच्छी रही तो आपको ऑफलाइन सेंटर्स दिए जाएंगे, अगर सिचुएशन खराब रही तो आपको इसको ऑनलाइन देना है। अगर मान लीजिए टर्म 1 के समय कंडीशंस खराब रही, टर्म 1 के समय कंडीशंस अगर खराब रही तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी पड़ेगी। तब क्या होगा, तब आपका जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा वो इंटरनल असेसमेंट जो आपके स्कूल वाले आपके लिए करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो आपके स्कूल्स में होगी, और स्कूल वाले आपको जो प्रोजेक्ट देंगे, इन 3 के साथ साथ टर्म 1 के मार्क्स जुड़ेंगे। इनका वेटेज कंपैरेटिवली कम रहेगा। लेकिन जब आप ये टर्म 2 में, अगर मान लीजिए अगले साल सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, भगवान प्लीज कर देना, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो टर्म 2 के मार्क्स कंपैरेटिवली ज़्यादा वेटेज रखेंगे। आप बात समझे। अगर दोनों ऑनलाइन होती है तब क्या होगा, तब इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, टर्म 1 एंड टर्म 2 सबके मार्क्स इक्वली जुड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए टर्म 1 अभी कंडीशन नॉर्मल हो गई और टर्म 1 ऑफलाइन हो गया, लेकिन टर्म 2 ऑनलाइन हो गया, फिर टर्म 1 का वेटेज थोड़ा ये लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, यानी कि ये उस रिजल्ट को ध्यान में रख के फिर आपका असेसमेंट करेंगे। तो गाइस बेसिकली ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। सिलेबस जल्दी सीबीएसई लॉन्च कर देगा। अभी नवंबर, दिसंबर और मार्च, अप्रैल को आप लोग फाइनल मान के मत चलिए, कुछ फेरबदल हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। नाउ सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर सिलेबस का क्या होगा। तो जो बच्चे जानते हैं कि सेशन 2020 एंड 2021 में आप लोग जानते हैं 30% सिलेबस में रिडक्शन हो गया है, हम वही फॉलो कर रहे हैं। अभी सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको यही फॉलो करना है। यानी कि अगर मैं केमिस्ट्री क्लास 12th की बात करूं तो तुम्हारा मेटलर्जी नाम का चैप्टर जड़ से उखाड़ दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में से सारे सेल्स हटा दिए गए हैं। समझ पा रहे हो बात को, अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज। अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर करोगे तो सारे कंपाउंड जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 ये सब हटा दिए गए हैं। तो गाइज रिडक्शन सिलेबस के साथ में काम चलेगा। तो गाइज अब ये मेरा प्रेडिक्शन है, दिस इज व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग, कि तुम्हारा सिलेबस टर्म 1 और टर्म 2 का कैसे डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, जरा वो समझ लो। देखिए मान लीजिए आपका केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो ये यहाँ से और यहाँ से इक्वल चैप्टर ले लेंगे, जैसे 2 चैप्टर यहाँ से ले लिए, 2 यहाँ से ले लिए और 2 यहाँ से ले लिए, ये आपके टोटल 6 चैप्टर हो गए। ये तुम्हारे टर्म 1 का हो गया। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में से सॉलिड स्टेट्स और सॉल्यूशन ले लिया, ऑर्गेनिक में से हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स और अल्कोहल फिनॉल ईथर ले लिया, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से तुमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या पी ब्लॉक ले लिया और डी ब्लॉक ले लिया, ये हो जाएगा। और टर्म 2 के लिए बचे हुए 6 चैप्टर्स ले लेंगे वो, या 7 चैप्टर्स ले लेंगे। या तो फिर क्या होगा, ये पहला प्रेडिक्शन है, या तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट 7 चैप्टर आपको टर्म 1 में रख देंगे और सेकंड 7 चैप्टर्स आपको टर्म 2 में रख देंगे। दैट्स इट, दैट इज इट। तो ये ऐसा कुछ 2-3 ऐसा करके मेरे ख्याल से हो सकता है। तो गाइस अभी हम लोग ग्रेविटी सर्कल चैनल पर तीसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। नवंबर दिसंबर में एग्जाम है, अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने हैं और हमें मात्र 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। हम बड़े आराम से पढ़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब जो सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं, देखो
GC 3.0 ग्रेविटी सर्कल पर जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो एग्जैक्टली जेई और नीट लेवल का चल रहा है। मतलब मैं आपको वो हर बारीक बारीक चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगी। तो गाइज अब तो हाई टाइम हो गया ग्रेविटी सर्कल पे शिफ्ट होने का, क्योंकि हम लोग एक्चुअली इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जब हम लोग सब्जेक्टिव पर जाएंगे तो सब्जेक्टिव लिखना कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग बड़े बड़े आंसर्स बड़े आराम से लिख सकते हो। हाँ, हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी अब थोड़ी सी चेंज कर लेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे। मैं जो आप लोगों को DPPs प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पूरी ऑब्जेक्टिव है। मतलब GC 3.0 ने शायद पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये चीज़ होने वाली है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइस ये जो मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया है कि सिलेबस एक तो 30% रिड्यूस्ड है, तो आप पिछले साल का 30% रिड्यूस सिलेबस आप लोगों के पास में होगा, नहीं होगा तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप अभी ये मान के चलो कि पहले 7 चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएंगे और अगले 7 चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग पहले 7 चैप्टर नहीं पढ़ोगे अगले 7 चैप्टर का आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि CBSE ने सब कुछ चैप्टर वाइज इसीलिए तो रखा है कि आप पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे, आप पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लोगे, तभी तो जाकर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में आगे की चीज़ समझ में आएगी। तो ये ऑलरेडी सब कुछ वेल स्टेब्लिश्ड है, बस 7 चैप्टर में इसको बांट देंगे तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए इस चीज़ को कर सकते हो। तो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट। ग्रेविटी सर्कल के सारे स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। जो स्टूडेंट ग्रेविटी सर्कल का नहीं है लेकिन अगर इस वीडियो पर लैंड अप कर रहा है, आप सभी लोगों को भी ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग केमिस्ट्री के लिए मुझे फॉलो करना चाहते हैं फॉर 12th प्रिपरेशन, जेई एंड नीट प्रिपरेशन, गाइज यू आर मोस्ट वेलकम। ट्रस्ट अस, वी आर प्रोवाइडिंग द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट कंटेंट जो कि फ्री में मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। अदरवाइज वो हमेशा पेड होता है। अगर आपको भरोसा नहीं है मेरी बात पे तो मेरे पिछले 3 चैप्टर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लो और फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक को उठाकर देख लो उसमें से सवाल बन पा रहे हैं या नहीं, बनेंगे सवाल। तो गाइज वी आर डूइंग बेस्ट, वी विल डू बेस्ट। एंड ये बहुत छोटी मोटी बात है, केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को 12th के स्टूडेंट्स को 95+ ले जाने का प्रॉमिस करता हूं अगर आप मुझे ठीक से फॉलो करो। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, भले ही वो ग्रेविटी का हो या नहीं हो। इस वीडियो को शेयर करने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। फोड़ के रख देना इस बार।